बालकनी में ही रखना पड़ेगा वरना एस्ट्रो रहने नहीं देगा। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और साथ ही आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और देखिए, मैं बैठ के बस कमेंट्स ही चेक कर रही थी तो उसमें कई कमेंट्स इस तरीके के आए हुए हैं कि आपने कल व्लॉग पोस्ट नहीं किया, हम कितना इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर एजर्ली वेटिंग फॉर योर व्लॉग्स, प्लीज़ व्लॉग पोस्ट कीजिए, व्लॉग डालिए। तो ये सब आप लोगों का प्यार ही तो है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मैं हूँ। तो बस आज आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए और सुबह के हमेशा की तरह काफ़ी कुछ काम निपटा के यहाँ करने लगी हूँ घर के मंदिर में पूजा। अब जैसे कि त्यौहार चल रहे हैं तो त्यौहार में अगर नॉर्मल डेज़ में हमारे घर में, मैं एक कहने वाली बात बोल रही हूँ कि अगर 10 काम हैं तो त्यौहार में 20 काम हो जाते हैं, बिल्कुल डबल। तो इस वजह से कल बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। तो स्प्रिंकलर में जो है वो गंगा जल हो गया था ख़त्म, मैंने दोबारा से थोड़ा सा गंगा जल डाला और उसमें टैप वाटर मिक्स किया और उसके बाद में फिर मैंने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया है पूरे घर में। छिड़काव करने के बाद में यहाँ पूजा हो गई संपन्न। अब दिन था बृहस्पतिवार का और इस दिन मेरी पूजा आज थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी हो गई थी क्योंकि होलिका दहन भी था इसी दिन और सारी तैयारियां भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि सुबह थोड़ा जल्दी लगेंगे काम में तो काम भी जल्दी सारा निपट जाएगा। सुबह नहा के सबसे पहले जो मैं पूजा करती हूँ वो की है मैंने। और आज शाम को होलिका दहन है तो अभी बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले 5 पुए बनाऊंगी मैं। चीनी, सौंफ और आटे का पानी में घोल के घी में, देसी घी में, ये पूजा के लिए 5 पुए। और जो सामान लगता है वो तो बाहर से जैसे लाना होगा। उसके बाद में फिर कुछ खाऊंगी पीऊँगी क्योंकि ये जो पुआ है ये शाम को फिर से मैं नहाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी, फिर मैं होलिका दहन में पूजा करने जाऊंगी। हम ठंडी पूजते हैं, जैसे बहुत से लोग जैसे होलिका दहन होने के बाद में पूजते हैं, हम दहन होने से पहले पूजते हैं। तो फिर से शाम को नहाऊंगी। अब बनाती हूँ, बेल बज गई। मम्मी आई हैं मंदिर से तो ये कंडे की माला ये लेती आई हैं क्योंकि यहाँ घर के आसपास में नहीं मिल रहा था, मार्केट जाना पड़ता, वहाँ मिल जाता। और ये जो होलिका दहन में जलाते, क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग छोला ही बोलते हैं जैसे बंगाल में, चने का ये और गन्ना। यहाँ बालकनी में ही रखना पड़ेगा वरना एस्ट्रो रहने नहीं देगा। ये बेस्ट जगह मैंने रख दिया है और बालकनी का जो दरवाज़ा है वो नेट वाला मैं लगा दूंगी तो एस्ट्रो छेड़ेगा भी नहीं। फिर शाम को लेके जाऊंगी। और होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो तो रात का है, 11:30 बजे ऐसे जलेगी होलिका। है সকাল সকালে কিন্তু ঘর পরিষ্কার হয়ে গেলে ভালো, তারপরে তো কাজটা লাগানোই থাকে। হ্যাঁ, আমার तो विशेष सुविधा। ये यहाँ मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा, 5 पुए ही बनाने हैं मुझे, बस इतना सा मैंने आटा लिया है। बाकी तो मैंने मालपुए बना लिए हैं। ये सौंफ अलग से क्योंकि पूजा का है और जो घर पे सौंफ है वो सभी में यूज़ होती है। सौंफ पुए में बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली ये वाले पुए में। मालपुए में भी आप डाल सकते हैं। चीनी इसको घोलने के बाद हिसाब से डालूंगी। इसको जब घोल लेते हैं ना उसके बाद में चीनी का हिसाब बहुत अच्छा
मतलब हो जाता है। एक बार जो डाल दिया बस उससे एकदम बराबर मीठा हो जाता है। ऐसे ही मेरा यही हिसाब है। जैसे बेसन की पकौड़ियाँ भी बनाती हूँ, घोलने के बाद में नमक का हिसाब बहुत अच्छा हो जाता है कि कितना डालना है। बस ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट एकदम। अब इसमें जितनी चीनी डालूंगी एकदम परफेक्ट बैठेगी। आज तो पूजा हो गई है। मम्मी आज थोड़ा लेट आई हैं क्योंकि सामान वगैरह बहुत खरीद रही थी। ये देखिए, मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी सारा सब कुछ ले आई है। ये भी होलिका दहन में मीठी दही लगती है, वो भी मम्मी ले आई है। कोई बात नहीं, पूजा हो गई है। फूल माँ सब चढ़ा देती हूँ भगवान को। तो जब भी मम्मी मंदिर जाती हैं तो मेरे घर के मंदिर के लिए फूल ज़रूर से लेके आती हैं। तो बस मैंने सारे भगवान जी को फूल अर्पित किया है और उसके बाद लगी हूँ किचन में। यहाँ मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो ये वाले जो पुआ हैं पूजा के लिए, ये देसी घी में ही बनते हैं। अब ये वाले जो पुआ है ना, ये हम लोग चीनी के साथ ही बना के और प्रसाद के लिए बनाते हैं। वैसे आप गुड़ डाल के भी बना सकते हैं अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो। थोड़े बड़े बड़े और पतले पतले इस तरह से 5 पुए बनाऊंगी। ये वाले पुए आप नॉर्मली भी घर में बना सकते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे स्पेशली ये मालपुआ से ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। बट हम लोगों में ये नियम है कि ये वाला जो पुआ बन रहा है, जो होलिका दहन में पूजेंगे, तो ये लेडीज़ नहीं खाती हैं, ये सिर्फ लड़के खाते हैं। फिर वो घर के भी लड़के हो सकते हैं या बाहर कोई हैं तो वो खा ले। और होता क्या है, देखिए दुनिया में इतनी ज़्यादा बुराई फैली हुई है कि होलिका दहन में और होली के समय पर, होली भी अमावस्या में होती है, लोग कितना किसका बुरा करते हैं। मतलब टोना टोटका कुछ भी किसी का बुरा करते हैं लोग, किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। तो बाहर जैसे पूजा करने के बाद दो तो लेते भी नहीं है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बट ऐसा चल रहा है ना सिस्टम कि लोग कितना कुछ सब पे किया कराया क्या नहीं करते हैं, तो इसलिए वो लोग लेते नहीं हैं। बट ये लड़के ही खाते हैं हमारे यहाँ। लोग इतने अच्छे हो जाएं, किसी का बुरा ना करें, तो इससे अच्छी बात ही क्या है। मगर ऐसा नहीं होता है ना, भर भर के बुराइयां भरी हुई हैं सब में। तो यहाँ एक एक करके ही मैंने बनाए और थोड़े जैसे फैले हुए पुए बनाए ना, तो एक एक करके ही बनेंगे उसमें। तो बस ये 5 पुए बना के और मैंने पैक करके डाइनिंग टेबल के ऊपर में ही रख दिया सब कुछ। सारा पूजा का सामान रख दिया है। कंडे की माला, पुआ बन गए, और ये चने का साग, छोले वाला साग, दही, गुलाल और गन्ना सब रेडी हो गया। अब मेडिसिन लेके नाश्ता करूंगी, फिर खाना बनाऊंगी। मंगोड़े रख दिए फ्रिज में, गुलाब जामुन रखूंगी, मालपुआ ऑलरेडी रखा हुआ है जिसको जो खाना है।
हमारी दाल सब्जी भी बची हुई है रखी है, जो इसलिए कुछ भी नहीं अभी बनेगा, शाम को देखेंगे। और अभी मैं दही जमाने के लिए ये बता रही हूँ आपको। ये मैंने अमूल गोल्ड दूध 1 पैकेट चढ़ाया है, 1/2 लीटर का, और यहाँ 1 पैकेट अलग से दूध चढ़ाया है मैंने। तो अमूल गोल्ड की मैं दही जमा रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क होता है ना, उसकी बहुत अच्छी जमती है। वैसे नॉर्मल वाले की भी जमती है, पहले शेयर कर चुकी हूँ मैं। ये डिफरेंट तरीके से जमा रही हूँ, और बिल्कुल हार्ड नहीं बोल सकते, बहुत बढ़िया वाली आइसक्रीम की तरह जमेगी एकदम। बताती हूँ आपको, इसमें बॉयल आ जाए। और ये धो के ये माँज के रख लिया है, इसमें दही आई थी, मट्टी का है, इसमें अच्छी जमेगी। तो मैंने इसमें अमूल गोल्ड जो दूध होता है वो लिया है। आप नॉर्मल पैकेट भी ले सकते हैं, बट फुल क्रीम मिल्क से दही अच्छी जमती है। ये बॉयल आ गया है दूध में। इसमें एक छोटे कप के करीब मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। हल्की जो मिठास होती है ना, मार्केट में भी ऐसी दही मिलती है, उसमें यही सब रहता है। इससे एक तो गाढ़ापन बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, जमेगी भी बहुत अच्छी। और विदाउट मिल्क पाउडर भी मैंने चैनल पे शेयर किया है कि कैसे जमाना है। इसको बस 2 से 3 मिनट हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा पकाना है। तो दूध को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पकाया है, और इसको पकाना ही है। हल्का सा ये गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर डाला हुआ है, तो ये गाढ़ा भी जल्दी होगा। अब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें थिकनेस आ जाए। गैस को कर दीजिए बंद, और इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। हल्का गुनगुना रहेगा तभी इसमें दही जमाई जाएगी। गुनगुने दूध में ही दही अच्छी जमती है। तो दूध को तो मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए, और ये वो वाला दूध है जो 1/2 लीटर अलग से मैंने चढ़ाया हुआ था। तो ये अमूल ताज़ा दूध है, ये गोल्ड नहीं है। इसमें भी छोटा वाला जो कप है वो भर के मैंने मिल्क पाउडर डाला है। बना रही हूँ इंस्टेंट रबड़ी, और थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ पर इलायची का पाउडर। आप केसर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि जितने भी मैंने डेज़र्ट इस बार बनाए होली में, ज़्यादातर चीज़ों में मैंने केसर का इस्तेमाल किया था, तो इसको मैंने बिना केसर के ही बनाया है। तो बस इसको भी चलाते रहना है, साइड में इसकी मलाई जमती रहेगी, उसको निकालते रहिए, और लो टू मीडियम गैस पर ही इसको पकाना है। और उसके बाद में ये इतनी जल्दी बन जाती है रबड़ी, आई थिंक 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। बस आधा दूध रिड्यूस हो गया है, तो छोटा 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर शुगर डाला है। आप चाहें तो ना भी डालें, हल्की सी मिठास उससे हो ही जाती है मिल्क पाउडर से, बट इतनी भी नहीं होती है, इसलिए मैंने 2 चम्मच डाला है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट कटर में मैंने करके डाला है, तो उससे क्या है, कतरन बहुत अच्छी निकलती है। और इस तरीके से चलाते हुए, और बस 3-4 मिनट ही लगे हैं और रबड़ी बनके हो गई तैयार। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है। अब आप इसको गुलाब जामुन में डालिए, या फिर शाही टुकड़ा में बना रही हूँ मैं उसमें डाल रही हूँ, या फिर ऐसे ही खाइए। तो इंस्टेंट रबड़ी है और बहुत अच्छी रेसिपी है ये। देखिए बिल्कुल लच्छेदार बनी है, बढ़िया एकदम। तो इसको मैंने एक साइड रखा, और जब तक रबड़ी यहाँ पर ठंडी हो रही है, बस तब तक मैंने यहाँ पे जमा ली थी दही। ये दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है, और इसको आप ऐसे चेक कर लीजिए, आराम से आप जैसे सह पा रहे हैं। दही हल्के गुनगुने दूध में ही अच्छी जमती है। अब इसमें दही डाल रही हूँ, ये एकदम गाढ़ी दही है। जैसी दही से आप जमाएंगे दही वैसी जमेगी। वैसे इसमें जो मिल्क पाउडर डाल दिया है उससे ये गाढ़ी जमेगी ही जमेगी। 1 चम्मच के करीब मैंने दही डाली है, और रई से मैं इसको चला रही हूँ। अब इतना ज़्यादा इसको मतलब फेंटना है कि इसमें पूरा झाग हो जाए। देखिए पूरा झाग हो गया है, बहुत अच्छे से मैंने इसको चलाया है। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये करना ही है। ये मिट्टी का बर्तन, ये पूरा साफ़ है, इसको साफ़ कर लिया है, इसी में मैं जमा रही हूँ। आप बर्तन में भी जमा सकते हैं।
और ये वाली जो दही है वो 2 से 3 घंटे में जम जाएगी, क्योंकि मिल्क पाउडर वगैरह डाला है। किसी बर्तन में इसको रख दीजिए या ओवन में रख दीजिए, मैं बर्तन में ही रख रही हूँ। तो बस इसमें मैंने फॉइल पेपर लगाया है, और फॉइल पेपर क्या है ना, पूरा चिपक जाता है तो एयर नहीं जाती है उसके अंदर, इसलिए मैंने फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भी जमा सकते हैं, बर्तन में भी जम जाएगी। और दही जो है वो मिट्टी के बर्तन में थोड़ी ज़्यादा अच्छे से जमती है। शाही टुकड़ा बना रही हूँ, उसके लिए ये वाइट वाली ब्रेड ली है मैंने। आप ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। पिछली बार जो मैंने बनाया था वो ब्राउन ब्रेड से ही बनाया था। जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, हाउस हेल्पर भी आ चुकी है मेरी। ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, वैसे इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, बट निकाल दिया है मैंने। तो ये जो डेजर्ट है शाही टुकड़ा, इसमें ब्रेड को आप अपनी पसंद के हिसाब से कट कर सकते हैं किसी भी शेप में। ये रिफाइंड और घी मिक्स है, आप सिर्फ रिफाइंड में भी कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मेरे पास ये रखा ही हुआ था क्योंकि लगातार चीज़ें बन रही हैं, इसलिए जल्दी हो जाएगा। और ये ब्रेड ना कुछ ही सेकंड्स में गोल्डन ब्राउन हो जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये चाशनी बची हुई थी, बस इसी में मैं ये बना रही हूँ। ब्रेड फ्राई हो गई है, चाशनी में डिप कर दीजिए अच्छी तरह से। और चाशनी में जब आप डिप करेंगे इसको तो बस डालिए और निकालिए इसको ज़्यादा देर रखिए मत चाशनी में, वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और ये शाही टुकड़ा एक ऐसा डेज़र्ट है कि इसको आप बनाने के बाद में थोड़ा ठंडा हो जाए तो फ्रिज में ज़रूर से रखिए। ये बिल्कुल क्रिस्पी रहता है, खाने में जैसे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी फ्राई किया है। तो ये सब फ्रिज का कमाल है, तो फ्रिज में ज़रूर रखिए। और यहाँ पे ये सारा ही फ्राई हो गया था। उसके बाद में ये ऊपर से अब आप अपनी मन चाहे तरीके से रबड़ी को लगा लीजिए। और उसके ऊपर फिर मैंने ड्राई फ्रूट जो है, कतरन जो बना के रखी थी, बस उसको मैंने ऊपर से डाल दिया है। और थोड़ी सा ड्राई फ्रूट और बचा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? वैसे ज़्यादातर घरों में बनाई जाती है ये रेसिपी, क्योंकि इजी बहुत है। तो ये मेरा फाइनल वाला डेज़र्ट था होली के लिए। बस ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसको लगा दिया फ्रिज में। और उसके बाद में थोड़ा मैंने किचन काउंटर को क्लीन किया है। और उसके भी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद में मैंने दही को चेक किया। दही जम चुकी थी, क्योंकि गर्मी भी अभी पड़ गई है। सब कुछ टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो कलकत्ता में गर्मी अच्छी पड़ गई है। और भी आपको जल्दी अगर जमानी है तो आप आटे के टीन में ढक के रख दीजिए, तो और भी जल्दी जम जाएगी। तो ये 2 घंटे में, 2 सवा 2 घंटे में जम गई। उसके बाद मैंने फ्रिज में इसको लगा दिया। और उसके भी कम से कम 2.5-3 घंटे के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि दही कैसी जमी। चलिए, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आज के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेसिपीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से बोलूँगी कि शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आइसक्रीम की तरह जमेगी दही, तो वैसी ही जमी है। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप कि दही बहुत ही गाढ़ा जमा है।